Hello students, good morning to all of you. So we will continue our first lesson, the medieval Indian history. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि हमारे पुरातात्विक स्रोत. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल टू अस includes employees, places, mosques, forts, tombs, coins, inscriptions, utensils, tools, weapons, ornaments and पेंटिंग. यानी कि हमारे लिए जो ये पुरातात्विक स्रोत है इसमें कर्मचारी, महल, मस्जिदें, किले, हथियार, जेवर या गहने, पेंटिंग इत्यादि जो है शामिल हैं. यानी कि इसमें हम इन सब चीज़ों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम. यानी कि ये हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के बारे में विचार देते हैं, जानकारी देते हैं. दे गिव अस एन आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम. यानी कि उस समय के जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास है उसके बारे में हमें विचार देते हैं. मैनी रूलर्स पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया इनकरेज टू डिज़ाइन एंड बिल्ड टेम्पल्स. यानी कि बहुत सारे शासकों ने विशेष रूप से दक्षिण भारत में मंदिरों के डिज़ाइन बनवाए गए थे इस टाइम पे. टेम्पल्स दस आर अ रिच सोर्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री. और जो मंदिर हैं वो हमारी सांस्कृतिक इतिहास का और धर्म का जो है एक समृद्ध स्रोत है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है. पेंटिंग्स आर अनदर वैल्यूएबल सोर्सेज. और इसके अलावा पेंटिंग भी एक महत्वपूर्ण मूल्यवान स्रोत है. एज दे टेल अस अबाउट द कस्टम्स, जो हमें उस टाइम के रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं. फूड हैबिट्स यानी कि भोजन संबंधी जो आते हैं उनके बारे में. ड्रेसेस यानी कि वेशभूषा के बारे में. ज्वेलरी ऑफ द पीरियड, और उस टाइम के आभूषणों के बारे में हमें जानकारी देते हैं. कॉइन्स गिव अस डेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट. यानी कि सिक्के हमें महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की तारीखों के बारे में बताते हैं. अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल ड्राया परीक्षा एंड एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स. यानी कि एग्जामिनेशंस ऑफ कॉइन्स का मतलब है सिक्कों की परीक्षा. यानी कि सिक्के हमें राजनीतिक घटनाओं की तारीखों के बारे में बताते हैं. और एक जो ये बुक है हमारी ड्राया परीक्षा नाम की, ये सिक्कों पर एक बुक लिखी गई है. वॉज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लिखी गई है. इट लिस्ट्स द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान. और ये जो बुक है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लिखी गई है और यह हमें सुल्तानों के द्वारा लगाए गए सिक्कों के बारे में सूचीबद्ध जानकारी देती है. इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम साउथ इंडिया रिकॉर्ड प्रोक्लेमेशन बाय किंग्स एंड गिफ्ट्स ऑफ टेम्पल एंड लर्न मैन. यानी कि जो ये दक्षिण भारत के शिलालेख हैं ये राजाओं के द्वारा जो घोषणा की जाती थी और मंदिरों के उपहारों और पुरुषों को क्या सिखाया इसके बारे में हमें ये जानकारी देते हैं. Some of these inscriptions are recorded on copper plates. और इनमें से कुछ शिलालेख जो हैं तांबे की प्लेटों पर लिखे गए हैं, दर्ज किए गए हैं. एंड some are inscribed on temple walls. यानी कि कुछ मंदिरों की दीवारों पे लिखे गए हैं. लिटरेसी सोर्सेज क्या होते हैं? हमारे जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उनको लिटरेसी सोर्सेज कहेंगे. स्टेट पेपर्स एंड ऑफिशियल आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स रिटन इन पर्सन प्रोवाइड्स मच इंफॉर्मेशन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड. यानी कि राज्यों के जो कागजात हैं वे व्यक्तियों के अधिकारियों या उनकी जो नीतियां होती थी उनके बारे में, या जो उनके दस्तावेज होते थे यानी कि उनके निजी दस्तावेज इनके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? निजी दस्तावेज जो हैं हमें उस अवधि के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं. द मोस्ट ऑफ इट हैज़ बीन लॉस्ट. उसमें से बहुत सारे क्या हो गए हैं? गुम हो गए हैं.
खो गए हैं, ठीक है। दोज फाउंड इन प्राइवेट कलेक्शंस थ्रो मच लाइट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द टाइम। और इनमें से अधिकांश जो है निजी संग्रह में पाए जाते हैं। जैसे मतलब कि उन्होंने अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं और वो उस समय के आर्थिक और सामाजिक प्रशासन पर की हमें बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं या आर्थिक और सामाजिक प्रशासन पर प्रकाश डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेसन है हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपने इसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो फाइंड आउट करने हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करने की, जो हमारी बुक बैक एक्सरसाइज होती है बुक में, वो सॉल्व करने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।